हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइस मैं पिछले 1 साल से म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में वर्क कर रहा हूं और साथ ही साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूं, जो भी आपके म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो अधिकतर लोगों को फेस करनी पड़ती है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। वो है हमारा कि अगर हम अपना सॉन्ग की जो है वो लाइसेंस लेते हैं, यानी कि सॉन्ग की जो कंटेंट आईडी के लिए हम अप्लाई करते हैं किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट के थ्रू, तो वो उसके बाद जब अप्लाई हम कर देते हैं और हमें जो है कंटेंट आईडी मिल जाती है, यानी कि सॉन्ग का लाइसेंस भी मिल जाता है, तो उसके बाद हमें कॉपीराइट क्लेम आता है जो कि हमारे ओरिजिनल सॉन्ग पर ही आता है। यानी कि जिस सॉन्ग की हमने अप्लाई की थी कंटेंट आईडी, उसी सॉन्ग पर हमें ही कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसका क्या रीजन है और इसका क्या सॉल्यूशन है, दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके रीजन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सॉन्ग है तो उस पर हमें कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने जिस भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट के थ्रू अपने सॉन्ग की कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई किया होगा तो वो भी यूट्यूब के पास कहीं ना कहीं पर रजिस्टर है। बट जब आपने अपने सॉन्ग की कंटेंट आईडी के लिए अपने नेम से अप्लाई किया तो जो यूट्यूब के पास आपका सॉन्ग रजिस्टर हो गया कंटेंट आईडी के लिए, वो आप ही के नाम से यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। और आपने भी देखा होगा जो आपको कॉपीराइट क्लेम आ रहा है वो आप ही के नेम से आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो यानी कि ये यूट्यूब को भी पता है कि जो ये आपने सॉन्ग अपलोड किया है और जिस पर यूट्यूब आपको कॉपीराइट क्लेम दे रहा है वो आप ही का सॉन्ग है और आप ही के नाम से रजिस्टर है। तो फिर यूट्यूब ने आपको कॉपीराइट क्लेम क्यों दिया। इस दोस्तों आगे होता है क्या है, जब आपका सॉन्ग यहाँ पर कंटेंट आईडी के लिए रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद में उससे पहले यूट्यूब पर अगर वो सॉन्ग अपलोड होगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स शो होने लगती हैं, चाहे वो सॉन्ग का नाम हो चाहे वो आर्टिस्ट का नाम हो। तो जिस भी सॉन्ग का जो भी वो सॉन्ग होगा और जिस आर्टिस्ट का होगा वो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शो होने लगता है। तो उसके साथ साथ उसको जो है वो जिसने अपलोड किया उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भी यानी कॉपीराइट क्लेम भी मिलता है। तो चाहे वो कोई और अपलोड करे उस सॉन्ग को, चाहे वो आप खुद अपलोड करें, तो ये इस बात की श्योरिटी होती है कि यहाँ पर यूट्यूब के पास आपका सॉन्ग जो है वो कंटेंट आईडी के अंडर जो है वो सक्सेसफुली अपलोड या रजिस्टर हो चुका है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने जो भी डिटेल्स वहाँ पर डाली है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन के नीचे सो होंगी वो डिटेल्स जो भी आपने डाली है, चाहे वो आर्टिस्ट का नेम हो चाहे वो सॉन्ग का नेम हो, आप जब वो सॉन्ग अपलोड करेंगे तो वो उसी नेम से अपलोड होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन में उस सॉन्ग का नाम आ रहा है। यानी कि जो आपने कंटेंट आईडी अप्लाई करते टाइम उस सॉन्ग का नाम यहाँ पर टाइटल दिया था। और दूसरी चीज़, अगर आपने आर्टिस्ट नेम वही दिया है तो उसी जो आपका आर्टिस्ट नेम है उसी के नाम से आपको एक वहाँ पर चैनल बनाना पड़ेगा। और उसी लेवल पर अगर आपने किसी लेवल का नाम से उसको रजिस्टर किया है कंटेंट आईडी के अंदर तो उसी लेवल के चैनल पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में शो होंगी पब्लिक उसी को सर्च करती है और वो रियल लगे, इसलिए उसी चैनल पर या उसी के आर्टिस्ट के नेम पर आपको एक चैनल क्रिएट करना होता है और उसी चैनल पर वो सॉन्ग अपलोड करना होता है, जो कि जो डिटेल्स शो होंगी वो यहाँ पर रियल लगे। और एक बात और, जब आप अगर ये कहते हैं कि अगर आपको कॉपीराइट क्लेम आता है तो ये कॉपीराइट क्लेम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको ही नहीं, ये इंडिया के जितने भी या कहीं के भी प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल अपना सॉन्ग कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी यहाँ पर ये कॉपीराइट क्लेम आता है। तो आपको घबराना नहीं है कि आपको कॉपीराइट क्लेम क्यों आ गया। और आपने एक चीज और देखी होगी कि इसके अंदर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, एक तो सॉन्ग के नाम के अलावा और आर्टिस्ट के नाम के अलावा, जो कि होता है लाइसेंस बाय। तो लाइसेंस बाय के अंदर उसका नाम आता है जिस म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट से आपने अपलोड किया हो या फिर जिस किसी भी लेवल के थ्रू आपने अपलोड कराया हो, क्योंकि आपने डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब से कंटेंट आईडी नहीं ली, आपने किसी थर्ड पार्टी के द्वारा यहाँ पर जो है वो कंटेंट आईडी ली है। तो यहाँ पर लाइसेंस बाय उसी यहाँ पर या तो साइट का नाम आएगा या लेवल का नाम आएगा जिससे आपने कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई किया था या फिर जिससे आपको यहाँ पर कंटेंट आईडी आपको मिली है। और जितने प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उनको भी जब भी पता चलता है जब उनको अपने सॉन्ग पर कॉपीराइट क्लेम आता है, उनको जब पता चल जाता है कि उनका सॉन्ग जो है वो सक्सेसफुली कॉपीराइट राइट्स के अंदर रजिस्टर हो चुका है, तो आपको जो है वो यहाँ पर घबराना नहीं है कि आपको अपने सॉन्ग पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ गया है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये इस बात की श्योरिटी होती है कि जब आपका कॉपीराइट क्लेम आपको आ जाता है यानी कि आपका सॉन्ग जो है वो लाइसेंस के अंदर आ चुका है और कंटेंट आईडी के में रजिस्टर हो चुका है यूट्यूब के पास, और डिस्क्रिप्शन में भी आप ही की डिटेल्स वहाँ पर शो हो रही हैं। अगर आपकी डिटेल्स में कोई गड़बड़ है या फिर आपके सॉन्ग पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है या डिस्क्रिप्शन में आपके सॉन्ग की डिटेल्स नहीं शो होती हैं तो आपको घबराने की जरूरत है, क्योंकि आपका सॉन्ग जो है वो कंटेंट आईडी में रजिस्टर नहीं हो पाया है और आज जो आपका सॉन्ग जो है वो कॉपीराइट फ्री है। तो आई थिंक आपकी जो सारी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर हो चुकी होगी। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब हमारे सॉन्ग पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो हमारी जो इससे अर्निंग्स होगी यानी कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारा कहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो यहाँ पर इसके थ्रू सॉन्ग्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपका एडसेंस अकाउंट में जनरेट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सारा यूट्यूब की अर्निंग्स होती है वो
हमारे एडसेंस में जनरेट होती है, बट जो इसकी अर्निंग्स होगी वो आपकी एडसेंस में जनरेट नहीं होगी। तो फिर सवाल आता है कि इसकी अर्निंग जो है वो जनरेट होगी कहाँ। तो आपने जिस भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट से या फिर लेबल से इसके थ्रू कंटेंट आईडी ली है, आपकी अर्निंग जो है वो आपकी उस वाली प्रोफाइल में जो है वो शो होगी। अगर आपने मान लीजिए म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट से अपनी कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई किया था, तो आपकी जो अर्निंग सारी जनरेट होगी वो आपकी उस साइट के अंदर आपकी प्रोफाइल के अर्निंग से रिवेन्यू वाले ऑप्शन पर आपको शो हो जाएगी। तो ये पूरी मैंने आपको इसका क्वेश्चन के आंसर भी दे दिया और यहाँ पर रीजन भी बताया, इसका सोल्यूशन भी क्या है। इसका सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर जो है अपनी कंटेंट आईडी ली है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको अप्लाई करनी होती है, इसका मैंने पूरा प्रोसेस इसके ऊपर भी मेरा आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से ना भूलें, और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें, और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लिया करो, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन है अगर आपको समझ में नहीं आते तो मैं आपकी वहाँ पर मदद करता रहता हूँ, और जितने अपडेट्स है वो भी आपको इंस्टाग्राम पर मिलते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था, आगे मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम।